फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। हादसे की शिकार हुई बीकानेर एक्सप्रेस में 7 लोगों की मौत। रेल मंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान। दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड केस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुख्यमंत्रियों से बात। क्या भारतीय मूल के ऋषि सुनक होने जा रहे हैं ब्रिटेन के नए पीएम? स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्यों कहा बीजेपी के परखच्चे उड़ेंगे? और विकी कटरीना की प्यारी लोहड़ी की तस्वीरें। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में दोमोहोनी के नजदीक 13 जनवरी को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए, जिसके चलते कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 45 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और वो घटना स्थल के लिए रवाना भी हो गए हैं। बताते चलें कि 13 जनवरी की शाम 5 बजे न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से करीब 42 किलोमीटर दूर ये दुर्घटना हुई। राहत और बचाव का काम जारी है। घायलों को मैनागुड़ी और जलपाईगुड़ी जिले के अस्पतालों में ले जाया गया है। मौके से 45 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इसके लिए आसपास के इलाकों से 51 एम्बुलेंस घटना स्थल पर भेजी गई। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन के 5 कोच पटरी से उतरे। पटरी से उतरी इन बोगियों में कुल 1000 से ज्यादा यात्री थे। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को 1 लाख रुपए और मामूली रूप से जख्मी लोगों को 25,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी स्थिति का जायजा लिया। आपको बताते चले कि हादसे के वक्त सीएम ममता बनर्जी कोविड-19 की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी हुई थी। उधर ट्रेन हादसे के कारणों की जांच के लिए रेलवे सुरक्षा आयोग ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम राज्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के हालातों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ओमिक्रॉन नई चुनौती बनकर सामने आया है, लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग में हम जरूर जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर जो संशय की स्थिति थी अब वो नहीं है। अमेरिका में 14 लाख नए मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। ऐसे में हमें सतर्क रहना और सावधान रहना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही जरूरी है कि हम घबराएं नहीं, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। त्योहारों के इस मौसम में राज्य सरकारों की अलर्टनेस कम नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एहतियाती डोज यानी कि बूस्टर डोज जितनी जल्दी होगी, हेल्थ केयर सिस्टम उतना ही मजबूत होगा। पीएम मोदी ने कहा कि इसके साथ ही होम आइसोलेशन में ही सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट हो सके, ये भी जरूरी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। दिल्ली में 13 जनवरी को भी कोरोना बम फूटा है और बीते 24 घंटों में 28,867 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण दर दिल्ली में 19.21% है, जबकि 31 लोगों की मौत इस महामारी की वजह से एक दिन में हो गई। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन पर प्रधानमंत्री पद छोड़ने का दबाव बढ़ गया है। ब्रिटेन के एक प्रमुख सट्टा कंपनी बेटफेयर ने दावा किया है कि संकट से घिरे बोरिस जॉनसन जल्द ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद भारतीय मूल के वित्त मंत्री ऋषि सुनक उनकी जगह ले सकते हैं। बेटफेयर ने कहा है कि मई 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट में हुई ड्रिंक पार्टी को लेकर हुए खुलासे के मद्देनजर 57 साल के जॉनसन पर न केवल विपक्षी दलों बल्कि उनकी खुद की पार्टी की ओर से भी इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है। बेटफेयर के सैम रॉसबॉटम ने वेल्स ऑनलाइन को बताया कि जॉनसन के हटने की सूरत में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। दरअसल जॉनसन के प्रधान निजी सचिव मार्टिन रेनॉल्ड्स की ओर से कथित तौर पर कई लोगों को पार्टी के लिए मेल भेजा गया था। हालांकि उस समय देश में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए तमाम देशों में सार्वजनिक समारोह आयोजित करने पर पाबंदी लगी हुई थी। जॉनसन ने अब इस मामले में खेद जताते हुए पहली बार माना है कि वो दावत में शामिल हुए थे। जॉनसन ने कहा कि उन्हें लगता है कि ये आयोजन उनके कामकाज से संबंधित आयोजनों के दायरे में आता है। यूपी चुनावों को देखते हुए समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन में यूपी की 29 विधानसभाओं के लिए नामों का ऐलान कर दिया गया है। एक तरफ जहां पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की नामों की घोषणा की, तो वहीं 13 जनवरी को सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थकों की बैठक हुई। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में बीजेपी का दामन छोड़ा है, जिसके बाद उन्होंने अब साइकिल पर सवारी करना चुना है। इस बैठक के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बीजेपी के 30 से 35 लोगों की मुलाकात हुई। 14 जनवरी को जो सुनामी लखनऊ में चलेगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के परखच्चे
खच्चे उड़ जाएंगे। साथ ही 2017 के पहले के जो इनका आंकड़ा था उस आंकड़े पर ये आ जाएंगे। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि 14 जनवरी को वो अंतिम धमाका करेंगे जो बीजेपी सरकार के ताबूत में आखिरी कील जैसा होगा। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य के एक और बयान ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के बाद यूपी सरकार के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाने पर लिया था। अपने ताजा ट्वीट में स्वामी प्रसाद मौर्य ने संघ को नाग, बीजेपी को सांप कहा था और खुद को नेवला बता दिया था। बी टाउन के नए जोड़ों ने शादी के बाद अपनी पहली लोहड़ी एक साथ मनाई। विकी कौशल, कटरीना कैफ की भी शादी के बाद पहली लोहड़ी थी जिसको दोनों ने साथ में मनाया। फैंस दिन भर दोनों की एक झलक देखने के लिए बेकरार थे। विकी और कटरीना ने अपने फैंस को मायूस नहीं किया और 14 जनवरी सुबह 4 बजे अपने त्योहारों की कुछ झलकियां फैंस के साथ साझा की, जिसमें दोनों एक दूसरों की बाहों में हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। विकी कौशल और कटरीना कैफ की पहली लोहड़ी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। विकी ने एक तस्वीर शेयर की तो वहीं कटरीना ने 4 तस्वीरों को अपने इंस्टा स्टोरी में शेयर किया। तस्वीर में वो साथ खड़े हुए हैं। आपको बताते चलें कि विकी कौशल इस समय अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए इंदौर में है, तो वहीं कटरीना अपनी पहली लोहड़ी विकी के संग मनाने के लिए उनके शूट इंदौर में पहुंच गई।